ठीक है भाई, तो एक बेसिक पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को? क्या है बेसिक पैटर्न बोलो इसमें, है ना? तो एक्स स्क्वायर अगर हो रहा है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, अगर एक्स की पावर 1 है तो, या फंक्शन की पावर 1 है तो सिर्फ कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, लेस देन 0 है तो सही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर समथिंग, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए और 0 के लिए ये 0 है। ध्यान से देखो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, देखो एक्स लेस देन 0 के लिए करके देखो, 0 से थोड़ा सा छोटा, 1 बाय इंफिनिटी, मतलब सॉरी 1 बाय 0 इंफिनिटी, और एक बार ये 1 बाय 0 माइनस इंफिनिटी, और बाहर माइनस लगा हुआ ई की पावर, एक बार तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, एक बार प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे कौन है, एक्स, सीधी सीधी बात है, एक्स है, इसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एक्स की पावर कितनी है 1, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, कंटिन्यूअस आ गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्टली कर सकते हो आप, एक्स की पावर एक्स माइनस ई इंटू 2 की पावर माइनस 1 बाई ई माइनस एक्स, बोलो कंटिन्यूअस होगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यहां पे स्क्वायर होता तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाता, सही है। मॉड्यूलस क्वेश्चन, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो लाओ मत इसको, तुम यहां क्यों आए, बुलाया किसने, वहां दिख नहीं रहा था। तुम्हें लगा कि तुम यहां शिफ्ट कर जाओगे, मेरा ध्यान नहीं जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब। देखो सीधा ग्राफ बनाए, एक्स क्यूब बनाया, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, मॉड बना दिया, सही है। ऐसा ग्राफ होता है, मतलब ऐसा, और नीचे की तरफ जाने वाला ग्राफ होता है, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, हो गया, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। चाहो तो लिमिट पुट करो, एक्स ग्रेटर देन 0 पुट करो, एक्स लेस देन 0 पुट करो, 0 0 आया, डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर, उसमें भी क्या आएगा 0 0, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, बोलो ई की पावर मॉड एक्स है ना, बोलो ई की पावर में हमेशा क्या जा रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बनाइए, फिर उसी को एक्स लेस देन 0 के लिए कॉपी कर दो। बोलो यहां पे क्या बन रहा है, चोंच बनेगी, कैसे पता चल रहा है मेरे को, बोलो e की पावर मॉड x इज इक्वल टू e की पावर x, x ग्रेटर देन 0, e की पावर माइनस x, x लेस देन 0, मॉड x की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया ना, बोलो तो देखिए लिमिट पुट करो, x की 0, x 0, e की पावर 0, e की पावर 0, 1 1, कंटिन्यूअस है, बहुत बढ़िया। फिर डिफरेंशिएट किया, e की पावर x, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो यहां पे क्या बन जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी में, ये x को 0 पुट करो 1 माइनस 1, क्या स्लोप सेम आई, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। e की पावर माइनस मॉड x के लिए बोलो x लेस देन 0 के लिए बनाएंगे, फिर उसको x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉपी कर देंगे, क्योंकि e की पावर में हमेशा क्या जा रहा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी जा रही है ना, यानी कि चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, टोटल किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे e की पावर माइनस x है ना। तो बोलो ये ग्राफ भी कैसा बन रहा है, बोलो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। चाहो तो मॉड x को ये लिख दो, x माइनस एक्स, और फिर माइनस माइनस का साइन लगा दो, e की पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, e की पावर x, x लेस देन 0 के लिए, सही है। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स। एक्स क्या होता है, मॉड एक्स क्या होता है, बोलो x माइनस एक्स, सही है, तो वही मैंने लिख दिया कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की जगह x है, x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह माइनस x है। ईशान ध्यान नहीं है क्लास में, ध्यान दो, हो गया भाई, बोलो ये मेरा फंक्शन है, क्या पुट करो एक बार, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x से थोड़ा सा आगे 0, x से थोड़ा सा पहले 0,
कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है u बाय v, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कब? x ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या करो, x को 0 पुट करो 1, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x को 0 पुट करो, क्या आया 1, तो 1 और 1 आ गया ना। व्हाट इज द आंसर? इट इज डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x बाय 1 प्लस मॉड x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x बाय 1 माइनस मॉड x व्हेन मॉड x लेस देन 1। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी आपके लिए लिमिट बढ़ा दी है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। मॉड x लेस देन 1 का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी -1 से लेके +1 तक। सही है, तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। सही है, अब इसमें भी एक मॉड x बैठा है, मतलब जब -1 से 0 होगा तो यहां पे x की जगह क्या आएगा -x, और 0 से 1 होगा तब +x, और जब x ग्रेटर देन मॉड x ग्रेटर देन 1 मतलब x एक बार क्या होगा लेस देन -1, और एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 1 में मॉड x क्या आएगा प्लस, और लेस देन 1 में एक बार -x। सही है ना, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। सही है, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से फिर आगे 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। हर बार क्या करेंगे, वैल्यू पुट करोगे तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएट करके करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी। सही है ना, तरीका पता चल गया। ठीक है, इसको लिखेंगे जब आप तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा अलग। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन, जो मतलब जेई मेन में पूछे जा सकते हैं, जेई एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, देखिए ठीक है, f ऑफ x, y टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब फंक्शनल रूल या फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है कि भैया फंक्शन के अंदर एक्स वाई का क्या रिलेशन है, और जब वो इक्वल होता है तो वो फंक्शंस में क्या रिलेशन बनता है। सही है, बोलो यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल ऐड हो रहे हैं, यहां पे डायरेक्टली फंक्शंस में रिलेशन दिख रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो टर्म्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस हैं। सही है, या फिर सेम फंक्शन विद डिफरेंट वेरिएबल्स है। समझ में आया? तो इस तरह की जब भी आपको इक्वेशन देखने को मिलती है तो आप क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज फंक्शनल रूल या फंक्शनल इक्वेशन। सही है, और इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सही है, जब फंक्शंस पढ़ाया गया था तो आपको कुछ बताया गया था कि जैसे भाई f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर ऐसा फंक्शन होता है तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, बोलो। जो एफ एक्स है हमारा वो a टू द पावर x टाइप का फंक्शन है। सही है, बोलिए f ऑफ x अगर a की पावर x होगा तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, a की पावर x प्लस वाई। बोलो एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होता है, a की पावर x इंटू a की पावर y। ध्यान से देखो, ये a की पावर x प्लस वाई नहीं है। सही है, तो हमने ये बहुत सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। अगर कह दिया जाए कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो बताओ एफ एक्स किस टाइप का होगा, लॉग एक्स टाइप का होगा। क्यों भैया, क्योंकि लॉग एम एन ही तो होता था लॉग एम प्लस लॉग एन। सही है ना, सही है। तो इस तरह के डायरेक्ट रूल्स भी हमने कुछ नोट किए हुए हैं, आप उनको याद करिए। अगर आपको थोड़ा सा, मैंने इसीलिए लिखवाया था, सम डायरेक्ट रूल्स हैव बीन टॉट टू यू ड्यूरिंग फंक्शंस, रिमेंबर देम इफ यू वांट सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है ना, इस तरह के रूल्स मैंने लिखवा रखे हैं, ढूंढ लेना उसको। ना मिले तो मुझे बताना, मैं दोबारा लिखवा दूंगा और बताओ। ठीक है, हाँ मिल जाएंगे, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, इफ एफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ क्या है भाई, एक्स प्लस वाई, फंक्शन के अंदर क्या गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यहां वेरिएबल्स का एडिशन है, यहां पे बोलो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
हर एक एक्स और वाई जो रियल नंबर हो सकता है उसके लिए ये रिलेशन वैलिड होता है। एफ एक ऐसा फंक्शन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। एक्स स्क्वायर जी एक्स टाइप का है एफ एक्स, और एफ एक्स इस इक्वेशन को फॉलो करता है। वेयर जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन देन फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ एक्स नहीं निकालना, एफ डैश एक्स निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो आपसे पूछा जाएगा ना, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। एफ डैश एक्स पूछा गया है, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन? भाई डिफरेंशिएशन पूछा गया ना, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछेगा। तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो मतलब LHD लिख दो चाहे RHD लिख दो, बात एक ही है। तो बोलो एफ डैश एक्स का जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। यही बनेगा ना भाई, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x में गैप है h का, यहां पे ये एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स। सही है, कोई दिक्कत? अपने को यही तो निकालना है, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे जो ये आपके पास रूल बन रहा है ना, देखो ये रूल, ये कहीं आपका देखा हुआ लग रहा है, देखा देखा लग रहा है कार्तिक? कहां है? कोई नहीं बोलेगा। ये रूल कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? कहां देखा हुआ है? लिमिट में देखा था, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा? ये ऐसा ही तो है, नहीं दिख रहा? ये दिख गया? हाँ अब दिखा, क्योंकि ध्यान नहीं था। बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता क्या? एक्स प्लस वाई हो तो एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एफ एक्स प्लस एफ एच। सही बात है। तो बोलो इसकी जगह लिख दिया मैंने एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स कट गया, एफ एच बाई एच बच गया। बोलो एफ एच मतलब एफ एक्स ही तो है बेसिकली, फंक्शन के अंदर एक्स की बजाय कौन चला गया? एच। और एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर जी एक्स के बराबर। ध्यान से देखिए, तो एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने अब? एच। तो एच स्क्वायर जी एच बन गया ये। तो बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर जी एच। एक एच से ये ऊपर वाला एच कट जाएगा, एच जी एच बन गया। सही है। अब बताओ एच टेंड्स टू कहां था? 0। तो बोलिए एफ डैश एक्स क्या आने वाला है? 0 इंटू जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 का भी कुछ दे रखा होगा। जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जी ऑफ 0 की वैल्यू नहीं पता ना? एक सेकंड, 0 क्यों है? हाँ हाँ हाँ, ये अरे हाँ, ये दिमाग में आया नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है तो फाइनाइट है। सही बात है। ठीक है, मेरे दिमाग में आया नहीं हुआ जी ऑफ 0 को, मेरे को लगा कि जी ऑफ 0 को 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे लिखना चाहिए था फाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, हमारे पास आंसर आया। बेसिक चीज क्या है? जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखो, जो आपको यहां पे रिलेशन मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, बस उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना है फिर आपको। सही है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एनी फंक्शन, ठीक है, इसको पूरे को याद लेते हैं। फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सही है, क्या बोला? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है फंक्शन, वो कैसा है? एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये है तो ये इसके बराबर होगा। सही बात है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। अब जी एक्स और एच एक्स दो अलग फंक्शन है जिसका अपने को कोई आइडिया नहीं है, और एफ एक्स जो है 1 प्लस एक्स इंटू पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर है। सही है। वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स इक्वल टू ए। जब x 0 को टेंड करता है तो जी एक्स ए के पास चला जाता है। सही है ना? जी एक्स की 0 पे वैल्यू हो गई a, एच एक्स की 0 पे वैल्यू क्या हो गई? b। ये आपको गिवन है।
देन फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स पूछा है, उसका फॉर्मूला लिखो। एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच देखा देखा लगा क्या? ईशांत बताएगा कहां है। सही बात है, तो बोलो x प्लस वाई था, यहां x प्लस एच है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? x और यहां पे h। सही है, तो बोलो एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। एफ एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एफ एच माइनस वन बाय एच। सही है, बोलो अब क्या करेंगे? एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? एफ एक्स तो एज इट इज रहेगा, एफ एच की वैल्यू रख दो। एफ एच क्या होता है बोलो? 1 प्लस एक्स जी एक्स एच एक्स। तो बोलो जहां पे एफ ऑफ एच था वहां पे ये लिख दिया मैंने। सही है ना, h इंटू जी ऑफ एच, एच ऑफ एच, एच फंक्शन है, ये वेरिएबल है, याद है। ठीक है, तो बोलो ये क्या बन गया? 1 प्लस एच जी एच 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 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा बाई एच। सही है, अब बोलो ये h से ये h कट जाएगा। अब बताओ लिमिट एफ एक्स जी एच 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 बाय एच कट गया था। बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h 0 के पास है तो g ऑफ 0 a, h ऑफ 0 b, तो ये आ जाएगा ए बी। तो एफ एक्स इंटू ए बी, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ए बी। सही है, हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तरीका याद है क्या? जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख दो, सीधी बात है। देखो क्या देखा है क्वेश्चन में, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 3। फंक्शन की 5 पे वैल्यू 3 है। एफ डैश 0 इज इक्वल टू 11, वो 11 के बराबर है। एफ डैश 5 आपको बताना है। क्वेश्चन पता चल गया। एफ डैश 5 क्या होगा? एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 बाई एच। भाई एफ एक्स क्या, एफ डैश एक्स क्या होता था? एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। तो ए की जगह 5 रख दिया मैंने, क्या आएगा? एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 बाई एच। अब मुझे बताओ 5 प्लस एच, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच, एफ ऑफ 5 कॉमन और फिर वो 3 है, बचा क्या? एफ एच माइनस 1 बाई एच। सही ना, एफ ऑफ 5 कॉमन आ गया, एफ ऑफ एच माइनस 1 बाई एच बच गया मेरे पास। अब अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, एफ ऑफ 5 3 है, इसकी वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं क्या करूंगा? यहां पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है। अब ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये मुझे बताओ। सबसे पहले तो एफ ऑफ एच माइनस 1 सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एफ डैश 0 जैसे इसने निकाला हुआ, एफ ऑफ एच निकालने का तरीका। ठीक है, जैसे एफ डैश ऑफ 0 निकाल के देखें क्या आएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच। बोलो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच। एफ 0 कॉमन ले लो, एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच। आया ना? कोई दिक्कत है? बोलो सही है। अच्छा, अब एफ डैश 0 दे रखा है कहीं पे, हाँ 11 दे रखा है कि भैया ये तो 11 है, मुझे ये चाहिए, ये पता है, ये चाहिए, ये अड़ रहा है। अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं एफ ऑफ 0 निकाल लो, एफ ऑफ 0 निकालो यहां से। मैं कहता हूं पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, एफ और वाई दोनों को 0 पुट कर दो, एक्स और वाई को। क्या आएगा देखो, एफ ऑफ
0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू, सही है। अच्छा क्या आएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। कौन सा ऐसा चीज होती है, कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो खुद के स्क्वायर के बराबर होती है? एक तो 1 और एक 0। 0 अगर मैंने यहां रख दिया तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। क्या 11 आ पाएगा? तो यानी कि ऑब्वियसली बात ये क्या है, 1। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है मेरा। अगर एफ ऑफ 0 1 है तो मोस्ट डेफिनेटली ये क्या होगा, 11 के बराबर, यानी कि ये 11 के बराबर, यानी कि ये 11 के बराबर, यानी कि आंसर 33। सही है, रिपीट करूं? सही है ना, ठीक है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सोचेंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस हिंट आपको अच्छी खासी मिली हुई है, आंसर भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है, पता हो तो आपको। ठीक है, if f of x plus y by 3 is equal to fx plus fy by 3 for all xy belongs to R and f dash 0 equal to 3, then find f dash x। क्वेश्चन सिंपल है, बस 3 है यहां पे, एक x प्लस वाई नहीं है, बस 3 है। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाय 3, मतलब ये 3 सीधा बाहर निकल सकता है, सही है ना। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिख लो, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। सही है, फिर ये रूल तो मुझे दिखा नहीं, बना क्या मेरे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बना ना। अब मेरे पास डिवाइड बाय 3 तो था ही नहीं, मुझे तो चाहिए, तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो यहां पे भी 3 और 3 लगाना पड़ेगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना। इसको सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h डिवाइड बाय 3 दिखना चाहिए। अब एफ ऑफ 3x बाय 3 आ रहा है, तो यहां पे भी क्या चाहिए, एफ ऑफ 3x बाय 3। ध्यान से देखो, 3x बाय 3 कर दिया ना। एक सेकंड, हाँ वहां पे बस प्लस 0 हो गया, ठीक है। 3x प्लस 0 बाय 3, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एक सेकंड, एफ ऑफ 3x, एक चीज गड़बड़ होगी यहाँ पे, एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 3x प्लस 0 किया ना, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 ऐसे हो गया। अब बोलो एफ एक्स बाय 3 प्लस एफ ऑफ 0 बाय 3, और यहाँ पे एफ ऑफ 3h बाय 3 बचेगा, है ना। बोलो, तो एफ ऑफ 3x बाय 3 और एफ ऑफ 3x बाय 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एफ ऑफ 3h बाय 3 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 3 डिवाइड बाय, ये 3h बाय 3 करना पड़े तो कर लेना। अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया आपको, कॉमन आ गया, एफ ऑफ 3x बाय 3, एफ ऑफ 3x बाय 3 है। एक सेकंड, अरे हाँ ये तो कटेगा ना, क्या सोच रहा हूं मैं, ये कट गया भाई। एफ ऑफ 3h बाय 3 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 3 डिवाइड बाय, ठीक है, 3h। एफ डैश ऑफ 0 कितना दे रखा है आपको, x को 0 पुट कर दो, एफ डैश 0 बन गया। इधर की वैल्यू मालूम है, इधर क्या बचेगा, एफ ऑफ 3h बाय 3 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 3 डिवाइड बाय 3h माइनस 3h बाय 3। तो हमारे पास यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, कुछ 3 कैंसिल हो रहा है क्या कहीं से, नहीं, एक गड़बड़ हो रही है क्या। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, वहां पे वैल्यू पुट करके, एफ ऑफ 0 पुट, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करो,
एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो 2 एफ ऑफ जीरो बाई 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ जीरो बाई 3। एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा, जीरो ही बन सकता है और तो कुछ नहीं बन सकता। तो इसको इधर लेके आओ, एफ ऑफ जीरो कॉमन ले लो, 1 माइनस 2/3 बचेगा इक्वल टू जीरो, यही जीरो है। तो एफ ऑफ जीरो इज जीरो आना चाहिए। एक सेकेंड, नहीं रे, एफ ऑफ जीरो 1 बता रहे हैं यहाँ तो। एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो निकाला है इसने तो यहाँ पे, है ना। एफ डैश जीरो की वैल्यू से फिर हमने यहाँ पे निकाला एफ ऑफ 3h बाई 3 माइनस 1 बाई 3h बाई 3। इस पूरे की वैल्यू 3 लिखी है यहाँ पे, है ना। इस पूरे की वैल्यू 3 निकाली है। एफ डैश है, हाँ, एफ डैश जीरो की जगह ही तो 3 रखा है ना। अरे क्या हो गया ये, एफ ऑफ जीरो निकाल लिया। अगर एफ डैश एफ ऑफ एच की टर्म्स में है ना, फिर वो तो फिर एफ ऑफ जीरो गया कहाँ, होमवर्क में ले जा। ठीक है, ना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, टेक इट एज अ होमवर्क। ठीक है, ए बी टाइप क्वेश्चन, हाँ एक ये बचा हुआ, ये इजी भी है, 1 या 2 बार मेरे ख्याल जेई में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, और बाकी तो बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी बता दूंगा ये अगली क्लास में, मेरे को याद दिला देना, बताता हूँ, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या हो रहा है। ए बी टाइप क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन में ना आपको क्या करेगा, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल दे देगा या 2 अननोन दे देगा। अब आपको उनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब कह दिया कि एफ एक्स जो है ये फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस बी है, और आपको बताना है बी और सी का वैल्यू। तो देखिए क्या करेंगे आप, पहले कंटिन्यूटी के हिसाब से, है ना, LHL इक्वल टू RHL कर दो, मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x के जस्ट आगे 1, x से जस्ट पहले भी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो b प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा है डिफरेंशिएबल भी है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बोलो डिफरेंशिएशन क्या आया, 1, इसका डिफरेंशिएशन करो 2x प्लस बी, बोलो x को 1 पुट करो, ये 1 है, यहां पे 2 प्लस बी आ जाएगा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, आ गया ऐसे। तो एक इक्वेशन बनेगी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन से और एक इक्वेशन बनेगी डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन से। कोई दिक्कत है, सही है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं तुमको आराम से। ओके, सो टेक्निकली दिस चैप्टर इज ओवर। 11:30 हुए हैं अभी, तो एक 5-7 मिनट का ब्रेक लेके और मैं वो बना देता हूं, तब तक डिफरेंशिएशन की पीडीएफ बना के, और अभी एक बार डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं, कर दें।